वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। आज हम नई बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। बीएससी सेकेंड ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज हम ऑप्टिक्स की बुक को स्टार्ट करेंगे, जो हमारे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जो ऑप्टिक्स का सिलेबस है, प्रकाशिकी का सिलेबस है। आज हम बेसिक बातों को कंसीडर करेंगे कि क्या क्या हमारे पास यूनिट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक आप इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ऑप्टिक्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मेरे पास जो आती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्यामितीय प्रकाशिकी, और दूसरा जो मेरे पास पोर्शन आता है फिजिकल ऑप्टिक्स का, यानी भौतिकी प्रकाशिकी, और थर्ड जो मेरे पास पार्ट आता है लेजर का। ओके, फिजिकल और लेजर का पार्ट आता है। बड़े ही ध्यान से आपने इनको देखना है। सबसे पहले देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमारी बुक के अंदर 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट को इसने 3 भागों के अंदर अपन डिवाइड करेंगे। ज्यामितीय प्रकाशिकी के अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट व यूनिट सेकंड है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट व यूनिट सेकंड का पार्ट हमारे पास प्राप्त होता है। अब देखिए हम यूनिट फर्स्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए हम यूनिट फर्स्ट के अंदर फर्मा के नियम, जो फर्मिट लॉ है, हम वो डिस्कस करेंगे। प्रतिबिंब निर्माण के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। देखिए ज्योमेट्रिकल का मतलब है उसकी ज्योमेट्रिकल संरचना, उसके डायग्रामेटिक संरचना जो है, ऑप्टिक्स के प्रतिबिंब निर्माण की जो संरचना है, हम उसको कवर करेंगे। ओके, हम उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। और प्रत्येक टॉपिक को बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही शालीनता से, बड़े ही शानदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, फिर अपन यूनिट सेकंड के अंदर प्रतिबिंब में विपतन, यानी अब्रेशन ऑफ इमेज में कौन कौन से विपतन आते हैं हम पढ़ेंगे। और प्रकाशिकी यंत्र, ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, अब बात करें फिजिकल ऑप्टिक्स की, भौतिक प्रकाशिकी। देखिए अब इसके अंदर हम फिजिकल ऑप्टिमिशन, यानी हम भौतिकी की जो ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी है, फिजिकल रूप से किस तरीके के उपयोग में ली जाती है, प्रकाश के व्यतिकरण में, यानी इंटरफेरेंस के अंदर हम यूज करेंगे। सारे के सारे डेरिवेशन टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स तक के हम पढ़ने वाले हैं। फिर फ्रेनेल वितरण, जो 4th यूनिट हमारी फ्रेनेल वितरण है, हम उसके टॉपिक्स भी करेंगे। और जो अंतिम हमारे पास आता है लेजर का, जो आजकल प्रचलित है लेजर, तो लेजर से संबंधित जितने भी रूल्स हैं, जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर हैं, हम सारे के सारे टॉपिक्स लगातार पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट को अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए बीएससी सेकेंड ईयर से संबंधित जितना भी फिजिक्स का पाठ्यक्रम है, भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है, और हमारे जितने भी बुक्स हैं, हम 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाली वीडियोस के अंदर हमारी जो प्लेलिस्ट होगी बीएससी सेकेंड ईयर ऑप्टिक्स, उसके अंदर बहुत से लेक्चर्स होंगे जो आपको एग्जाम में सहायता देंगे। ओके, तो आज के इस बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बातों को कंसीडर करवाऊंगा, और यूनिट फर्स्ट को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, यूनिट फर्स्ट को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्मा के नियम को अपन कंसीडर करेंगे। ओके, फर्मा लॉ, फर्मिट प्रिंसिपल, फर्मा का नियम हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट को। क्या कह रहे हैं, फर्मा के अनुसार, फर्मा एक साइंटिस्ट था, फर्मा के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रकाश उस पथ का अनुसरण करता है जिस पर क्या हो, टाइम न्यूनतम हो, समय मिनिमम हो, लीस्ट हो। the path actually taken by the ray of light passing from one point to other point, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो प्रकाश है वो क्या करता है, उसका अनुसरण करता है जहां पर क्या हो, मिनिमम क्या हो,
यहां पर न्यूनतम टाइम हो। ओके, या अगर चरम पथ का नियम कहें, मैक्सिमम ऑर्डर लीस्ट टाइम का नियम कहें, या तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, अर्थात चरम पथ क्या हो, हमारे पास जो भी टाइम आएगा वो एक चरम पथ, एक लीस्ट टाइम को कंसीडर करेगा। ओके, तो आप हम एक डेरिवेशन पढ़ेंगे, अधिकतम या चरम समय का लो, अधिकतम या चरम समय का लो। तो आप नोट कीजिएगा, अधिकतम व चरम पथ का जो लो है, देखिए अधिकतम व चरम पथ का नियम को अपन को करना है, प्रूफ करना है फर्मिट लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमने डिस्टेंस प्रूव करनी है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो प्रकाश है वो मैक्सिमम समय को कंसीडर करता है। तो इसके लिए हम एक प्रकाशिक पथ जो है उसकी परिकल्पना करेंगे, प्रकाशिक पथ। ओके, तो आप एक प्रकाशिक पथ लेना है हमें एक, तो आप इस तरीके का हमारे पास डायग्राम है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ओके, तो यहाँ m व n मेरे पास क्या है, प्रकाशिक पथ। ओके, और इसका जो हमारे पास जो सेंटर आता है जिसको अपन कहते हैं C, वक्रता केंद्र, क्या होगा C, जो इसका वक्रता केंद्र होगा C, व ये O होगा हमारा ध्रुव। ओके, अब जो भी बातें डायग्राम के अंदर लिखनी है आपने, जो भी आपने डायग्राम के अंदर बनाया है वही बातें आपने यहाँ पर लिखनी है। हमने क्या किया, एक प्रकाशिक पथ लिया, कौन सा, हम एक प्रकाशिक पथ लेते हैं, एक प्रकाशिक पथ। ओके, तो MON मेरा क्या है, प्रकाशिक पथ, जहां O क्या है, ध्रुव, व वक्रता केंद्र, व वक्रता केंद्र जो मेरे पास है वह C है। ओके, बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक P जो किरण है, यहां से एक P पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं, लेट मान रहा हूं P से कोई भी जो प्रकाश की किरण है वो क्या हुई है, यहां पर वो स्थिर बिंदु से परावर्तन के नियम अनुसार क्या किया, मैंने इस पृष्ठ पर आपतित करवाया। आपतित करवाते ही मेरे पास परावर्तन के रूप में यह प्राप्त होगी, और यहां इनके बीच की जो डिस्टेंस है वह D है। ओके, यहां इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो D है। ओके, यहां इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, हमारे पास D प्राप्त होती है। तो मैंने क्या किया, एक जो बिंब है P पॉइंट से यानी P बिंदु से, ओके, तो O पर परावर्तन किया। ओके, परावर्तन के पश्चात किस तरीके का प्राप्त होगा, मेरे पास सारी की सारी लैंग्वेज आपने क्या करनी, यहां से लिख देनी है। ओके, अब ये देखिए, अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, R होती है, हम जानते हैं, वी नो डैट। और हम एक प्रकाशिक पथ एक और मानते हैं जो B से टकराया है, इस B पॉइंट से टकराने के पश्चात मैंने ये डबल क्रॉस से अप्लाई किया, इस पर यहां पर क्या होगी, Q पॉइंट पर हमें प्राप्त होती है, क्या होती है, हमें Q पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है। हमने दो तरीके की क्या लेनी है, रे लेनी है, प्रकाशिक लेट पॉसिबल करना है। तो ये होगा हमारा B, ये D, ओके, ये C और D, सारे के सारे हमने नामकरण यहां पर लिख देने हैं। अब देखिए यहां डिस्टेंस x है, इसको मैं x मान रहा हूं, इसको मैं y मान रहा हूं, इसको मैं x व इसको y मानकर मैं कंसीडर कर रहा हूं। ओके, अब देखिए, अब जो जो आपने इस फिगर के अंदर लिखे हैं, इस डायग्राम के अंदर लिखे हैं, सारी की सारी वैल्यू आपने यहां पर लिखनी है। तो क्या होगा, PO कितना होगा, मेरा U, यानी U जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, PO जो PO है मेरा वो U है, और इस पथ को मैं U मान रहा हूं, और ये जो पथ होगा मेरा ये होगा V, U और V। तो यहां से PB इज इक्वल टू U व BQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, और यहां पर DB क्या हो जाएगा, DB Y, एंड QD इज इक्वल टू X, और C से O तक की डिस्टेंस कितनी, R। अब देखिए ये R है, यदि मैं इसको यहां से मिला दूं तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, R, यानी CB जो होगा वो भी कितना होगा, वो भी R होगा। ओके, CB होगा वो भी R, और Q से C व
P से C तक की जो डिस्टेंस है स्मॉल d है। ये मेरे पास क्वांटिटीज आ गई, आपने इस क्वांटिटीज को लिखना है। अब देखिए इसको डेरिवेशन को करने का जो बेस्ट मेथड है वो देखिए, अब देखिए यहां पर देखिए हम मेरे पास एक द्वार है किसका, गोलीय पृष्ठ का। अब यहां ट्रायंगल बन रहे हैं, एक लाइन के ऊपर डिफरेंट ट्रायंगल हैं। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, लंब है, जो मेरे पास ये परपेंडिकुलर प्राप्त होता है। BD है वो B पर MN लंब है, यानी BD जो है ये DB वाला है वो M पर क्या है, D लंब है, क्या है, लंब है, जिसके कारण ये लाइन के कारण हमारे पास ट्रायंगल मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने ट्रायंगल को पहचानना है, कौन कौन से ट्रायंगल हमने यहाँ पर कंसीडर करने हैं। तो देखिए मैं ट्रायंगल को देखिए यहाँ पर डिफरेंट बाहर निकाल कर अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। B ये D था हमारा, ये Q है। ओके, फर्स्ट वाला ये ट्रायंगल लेना अपने को। फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे अपन, PBD। ओके, PBD, और यहां मेरे पास क्या है, P से B तक, ये P ये B। और थर्ड जो ट्रायंगल मेरा बना है, थर्ड जो ट्रायंगल कौन सा बनेगा मेरा, CBD, जो ये C पॉइंट से यहां पर हमने डिस्टेंस लिए है इस तरीके से। तो ये अंदर की क्या है, वर्किंग है। तो आपने 3 ट्रायंगल लेने हैं। ट्रायंगल कौन सा, पहले वाला ट्रायंगल, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल PBD, PB और D ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड ट्रायंगल लेना आपने CBD, CB और D की। थर्ड ट्रायंगल ले रहा हूं QBD, QB और D की। यानी ये 3 ट्रायंगल आपने लेने हैं। तीनों ट्रायंगलों को आपने क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। कौन सी प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय से आपने इसके सॉल्यूशन निकाल लेने हैं। ओके, तो सबसे पहले ट्रायंगल देखिए आप PDB या PBD। ओके, इस ट्रायंगल में PBD कैसे होगा, थीटा के सामने। ये देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये होगा लंब। तो क्या होगा, यहां से क्या निकलेगा, लंब स्क्वायर, यानी PB की स्क्वायर बराबर DP, यानी DP की स्क्वायर प्लस क्या होगा, DB की स्क्वायर। ओके, इस पूरे की स्क्वायर और इस पूरे की स्क्वायर। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, बड़े वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। आप चाहे ट्रायंगल बना भी सकते हैं DBP। ओके, यहां से हमारा क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, देखिए आप, डिस्टेंस कितनी थी, यहां से ये D और ये मेरे पास था X। तो ये टोटल कितनी होगी, X प्लस 2D। कितनी होगी मेरे पास, X प्लस 2D। और ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी है, ये Y। ओके, तो मैं इस पूरे को यहां से ये भी लिख सकता हूं X प्लस 2D। बड़े ही आराम से चलना है, मुश्किल नहीं है। ओके, क्या होगा, PB की स्क्वायर कितनी होगी, PB की स्क्वायर ऑलरेडी है, और PB की जो हमारे पास कितनी है, U वैल्यू है। तो U की स्क्वायर X प्लस 2D की स्क्वायर प्लस DB कितना है, Y की स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। या ऐसे थोड़ा सा अपन और हल करें इसको। ओके, एक्स स्क्वायर खोल लीजिए आप, 4D स्क्वायर प्लस क्या आएगा मेरे पास, 4XD स्क्वायर, 4XD स्क्वायर। ओके, 4 यहां पर आएगा मेरे पास 4D स्क्वायर प्लस 4XD प्लस Y स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, इसी तरीके से हमें सेकंड वाले ट्रायंगल के बारे में करना है। सेकंड वाला ट्रायंगल क्या है, CBD में। CBD में क्या होगा, अब CBD बनाइए आप, C, B और D। अब देखिए ये D है, ये मेरा X है, ये V है, और ये डिस्टेंस कितनी थी मेरे पास, CBD, ये R थी। ओके, तो ये दोनों की लंबाई कितनी होगी, X प्लस D, और ये मेरे पास क्या है, Y। तो यहां CBD से क्या होगा, CB की स्क्वायर बराबर CD की स्क्वायर प्लस BD की स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, R स्क्वायर, क्या आ जाएगा मेरे पास, R स्क्वायर, और X प्लस D की स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। X प्लस D की स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, Y स्क्वायर। ओके, क्या करेंगे, यहां से R स्क्वायर X स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 2XD प्लस Y स्क्वायर, 2XD प्लस Y स्क्वायर। ओके, समीकरण नंबर सेकंड,
समीकरण नंबर सेकंड। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तीन ट्रायंगल हमने कंसीडर करने हैं और 2 ट्रायंगल्स के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। थर्ड, इसी तरीके से समकोण, इसी तरीके से हमारे पास होगा समकोण। अब जो थर्ड ट्रायंगल बचा है, थर्ड वाला QBD में, कौन से ट्रायंगल के अंदर? QBD में अंदर। तो क्या होगा QBD के अंदर? DQ की स्क्वायर QB की स्क्वायर प्लस DQ की स्क्वायर प्लस BD की स्क्वायर। तो क्या होगा मेरे पास? क्या प्राप्त होगा यहां से? V स्क्वायर, ये होगा मेरे पास x स्क्वायर, ये होगा मेरे पास y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, समीकरण नंबर थर्ड, समीकरण नंबर थर्ड। अब देखिए मेरे पास 3 समीकरणें प्राप्त हुई हैं। कहां से? समकोण त्रिभुज की सहायता से मेरे पास यहां पर क्या हुई? समीकरण 3 को प्राप्त मैंने किया है। ओके, अब देखिए समीकरण 1, अब समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़िए, आप दोनों को कंबाइन कीजिए, क्या होगा? u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहां से क्या होगा मेरे पास? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहां ऑलरेडी मेरे पास क्या है? यहां पर मेरे पास ऑलरेडी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एज इट इज आपने लिख देना है, प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4xd। ओके, जोड़ने पर कीजिए, आप ऐड कीजिए, 2y स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर। ओके, और यहां क्या बना मेरे पास? 2d स्क्वायर प्लस 4xd। ये मेरे पास समीकरण बनी। कौन सी समीकरण? यहां से मेरे पास जो समीकरण बनी है वो 4 समीकरण बनी है। अब देखिए समीकरण 2 हमारे पास है, समीकरण 2 हमारे पास एज इट इज है। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 से आप यदि x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए या y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों वैल्यू को, कोई वैल्यू को आप यहां पर पुट कीजिए। तो समीकरण 2 से y स्क्वायर कितना होगा मेरे पास? y स्क्वायर सारी वैल्यू x के अंदर, तो r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस का d स्क्वायर माइनस का 2xd। ओके, का मान किस में रखने पर? 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 में क्या करना है? आपने वैल्यू को रखना है। समीकरण 4 के अंदर रखने पर क्या होगा? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ओके, 2x स्क्वायर प्लस 2 r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर d स्क्वायर 2xd प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4xd, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मैंने यहां पर पुट की है। ओके, अब क्या करेंगे? अब क्या करना है? कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को आपने क्या करना है? कंसीडर करना है। कैलकुलेशन को आपने कंसीडर करना है। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर हमारे पास जो वैल्यू बनी है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर क्या आएगा? इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर 4xd प्लस के अंदर 4d स्क्वायर प्लस का 4xd। ओके, तो ये हमारे पास बनी वैल्यू। अब देखिए 2x से 2x कैंसिल 2d से, और यहां पर मेरे पास बना है 2d और यहां 2d, तो एक 2d कैंसिल, 4xd से 4xd कैंसिल, तो मेरे पास क्या बना? यहां पर मेरे पास बना r स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास वैल्यू बनी। कैलकुलेशन करने के बाद ये मेरे पास दोनों की वैल्यू का मान मेरे पास प्राप्त होगा। ओके, तो क्या किया? सबसे पहले देखिए आप इस डायग्राम में मुश्किल नहीं है, 2 प्रकाशिक वेव किरणें हैं। प्रकाश किरणें को P से O तक, Q तक यहां पर परावर्तित की, फिर उसके बाद P से B पॉइंट लेना है। पॉइंट लेते ही हमारे पास क्या होगी? Q पर जाकर प्राप्त होगी। ट्रायंगल बनाने हैं, 3 ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तीनों ट्रायंगल्स के समीकरण बनाकर पहली और थर्ड इक्वेशन को जोड़ना है, उसके बाद y का मान यहां पर आपने पुट करना है। ओके, अब देखिए अब हम क्या करेंगे? पुट
पुट आर स्क्वायर यानी यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर होगा वो पॉइंट बी के लिए यानी बी पॉइंट के लिए नियत होगा। कैसे होगा देखिए आप, ये मेरा यू स्क्वायर था, ये मेरा बी स्क्वायर था। यू और वी जो है वो बी पॉइंट के लिए कांस्टेंट होंगे। मैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को एक नया कांस्टेंट मान रहा हूं के स्क्वायर। यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं मान रहा हूं के। ओके, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जो पॉइंट है उसको मैं एक नया कांस्टेंट मान रहा हूं के। ओके, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले को। अब हमें देखना है यहां से u प्लस वी का स्क्वायर, हम जानते हैं u माइनस वी का स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ये होता है, हम जानते हैं मैथमेटिकल रिलेशन से। ओके, अब देखिए, अब हम यदि इसको k माने तो ये k होगा, और यहां देखिए u प्लस वी है वो 2 इसके बराबर है, तो यहां पर 2k हमने ऑलरेडी लगा दिया। तो क्या होगा u प्लस वी का स्क्वायर प्लस u माइनस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। तो u प्लस वी का जो स्क्वायर होगा वो 2k माइनस u माइनस वी का स्क्वायर, और यहां से u प्लस वी का मान निकाले तो क्या होगा 2k u माइनस वी का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर ए। हमें देखिए प्रूफ क्या करना था, हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो इसका जो पॉइंट होता है वो मैक्सिमम न्यूनतम समय या अधिकतम समय लगता है। यदि क्या करूं, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यदि वास्तविक स्थिति के लिए लूं, यहां पर दो स्थितियां होंगी वास्तविक कंडीशन के लिए। वास्तविक स्थिति के लिए यदि u बराबर किसके है, v के, यदि u बराबर v करूं यहां पर तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या प्राप्त होगा, यदि u बराबर v करूं तो मेरे पास रिजल्टेंट प्राप्त होगा b पॉइंट पर 0, यानी u बराबर v करूं 2k। ओके, u बराबर v करने पर ये 0 होते ही मेरे पास जो प्राप्त होगा b पॉइंट पर जो स्थिति प्राप्त होगी, b पॉइंट पर जो मेरे पास कंडीशंस प्राप्त होगी वो किस तरह की कंडीशन होगी। ओके, तो u प्लस वी, तो u बराबर v करते ही u माइनस वी इज इक्वल टू 0 एट, अर्थात क्या कह सकता हूं यहां से कह सकता हूं कि u प्लस जो v का मान है वो √2 के मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अर्थात जो लगने वाला जो टाइम होगा किसी प्रकाश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो लगने वाला टाइम होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। ओके, या क्या होगा, चरम सीमा पर होगा। ओके, तो मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ डायग्राम को समझना है। फिर हमने तीन ट्रायंगल बनाकर पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है, और तीनों समीकरणों की सहायता से हमें ये जो डेरिवेशन है ये हमने प्रूव करना है। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और विभिन्न टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। ओके, तो बीएससी से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर उपलब्ध रहेगा। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी बुक्स के नाम के अकॉर्डिंग हमने प्लेलिस्ट तैयार की गई है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस को देखें और अपने स्टडी को और मजबूत करें, क्योंकि और संपूर्ण पाठ्यक्रम के न्यूमेरिकल्स भी आपके इस YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। तो ओके, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।